नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं मनी गुरु। आज के शो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी बाजार की, जानने की कोशिश करेंगे कि प्रॉपर्टी बाजार में क्या कुछ हलचल है। साथ ही साथ आपके सभी सवालों के जवाब भी देंगे हमारे एक्सपर्ट्स। आपके सवालों से जुड़े शहरों में प्रॉपर्टी बाजार में क्या कुछ हलचल है उस पर रोशनी डालेंगे। कौन से प्रोजेक्ट्स वहां पर एक्टिव हैं, कौन सा इलाका निवेश के लिए बेहतर, इन सब पर बातचीत करेंगे। और आज आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए बैंगलोर स्टूडियो से हमारे साथ हैं श्रीनिवास राव, CEO वेस्टर्न। स्वागत है राव साहब आपका मनी गुरु में। और सवाल जवाब के सिलसिले को भी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले इस शो में शामिल होने का तरीका आपको बता देते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, हमारे एक्सपर्ट्स की आप एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप ईमेल और SMS के जरिए शो के साथ जुड़ सकते हैं। ईमेल करने के लिए moneyguru@zenetwork.com पर अपना सवाल आप भेजिए। अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्पेसिफिकली आप जरूर मेंशन करें। SMS के जरिए भी आप शो के साथ जुड़ सकते हैं। प्रॉपर्टी लिखिए, अपना सवाल आप लिखिए, उसको भेज दें 57575 पर। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहला ईमेल है हमारे पास राव साहब SP शेट्टी का है बेंगलुरु से। बैंगलोर में ही प्रॉपर्टी के ऊपर इनका सवाल है। जानना चाहते हैं कि 5 साल का इनका नजरिया है और 5 इयर्स के प्रोस्पेक्ट से बेंगलुरु में कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जो बजट इन्होंने अपने लिए तय किया है वो करीब 60 लाख का है। आपसे जानना चाहेंगे कमर्शियल प्रॉपर्टी बाजार बेंगलुरु का कैसा है, क्या कौन कौन से विकल्प इनके पास मौजूद है निवेश के लिए, और क्या 5 साल के नजरिए से बेंगलुरु में कमर्शियल प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा, कितना रिटर्न ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दीपाली जी, इनका बजट जो है 60 लाख करीब है और इस हिसाब से देखा जाए तो द ओनली थिंग दैट ही कैन गेट इज प्रोबेबली स्टैंड अलोन बिल्डिंग को ही देखना पड़ेगा इनको। और साइज करीबन 800 से 1200 स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस मिल जाएगा इनको। लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो ही शुड बी लुकिंग एट व्हाइटफील्ड, बनेरघट्टा रोड, इलेक्ट्रॉनिक सिटी और मारतहल्ली। और करीबन इस एरिया में आपको 4,500 से 5,500 स्क्वायर फीट का कैपिटल वैल्यूज है। और यील्ड इनका जो 60 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर इनको अप्रोक्सीमेटली 8 से 10% का यील्ड मिलेगा इनको। जी राव साहब, वहीं आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर नजरिया बताया है, क्या आपको नहीं लगता कि निवेश, अगर इनको रेंटल इनकम नहीं चाहिए, सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट से कमर्शियल प्रॉपर्टी देखना है, तो क्या आपका ये मानना है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी की बजाय अगर ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट देखते हैं सेम बजट में तो ज्यादा रिटर्न इनको 5 इयर्स में मिल पाएगा? रिटर्न इफ इज इनका जो एक्सपेक्टेशन जो है अगर मंथली है, सो मंथली रिटर्न के हिसाब से देखा जाए देन कमर्शियल इन्वेस्टमेंट वुड बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी। बट रेसिडेंशियल में अगर इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटली कैपिटल वैल्यू अप्रिसिएशन जो है बैंगलोर में रेसिडेंशियल का ज्यादा है कंपेयर टू द कमर्शियल प्रॉपर्टी। बिल्कुल, यानी जो कैपिटल वैल्यू अप्रिसिएशन है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में ज्यादा है, बशर्ते लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टेड रहिए। अगर आपको मंथली रेंटल इनकम का पर्पस नहीं है तो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना बेटर है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली अगर आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी ही चाहिए तो यहाँ पर राव साहब ने आपको बताया कि कई इलाके हैं जहां पर आप रुक कर सकते हैं। व्हाइटफील्ड है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, बानरघट्टा है, कुछ अच्छे इलाके हैं। यहाँ पर आप स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स खरीद सकते हैं। 800 से 1200 स्क्वायर फीट के एरिया में आपको यहाँ पर ऑफिस स्पेस मिल जाएगा और 8 से 10% तक का सालाना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी से बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हेमंत दिल्ली से फोन लाइन पर हैं। हेमंत नमस्कार, सवाल क्या है आपका, पूछिए। हेमंत, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आपका सवाल हमारे पास है, आपका सवाल हम एक्सपर्ट्स तक पहुंचा देते हैं। राव साहब दिल्ली NCR में प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 4 to 5 इयर्स का इनका होराइजन है। ये इनको खुद के रहने के लिए नहीं बल्कि निवेश के नजरिए से ही यहाँ पर एक आगे बढ़ना चाहते हैं। साथ ही साथ ये रेडी टू मूव फ्लैट नहीं लेना चाहते बल्कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हो या फिर अपकमिंग प्रोजेक्ट हो वहां ये निवेश करना ज्यादा बेहतर मान रहे हैं। बजट इनका है 25 से 30 लाख। दीपाली जी, इनका जो एक्सपेक्टेशन इनका जो प्रेफरेंस है जो NCR, वहां बहुत लिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे स्पेशली इन गुड़गांव, मानेसर और द्वारका एक्सप्रेसवे में, क्योंकि द प्राइस रेंज जो बता रहे हैं 25 to 30 lakhs एंड देन ओवर अ 4 to 5 year होराइजन, इन दिस लोकेशन इनके बजट में फिट नहीं होगा। बट इफ ही इज कंसिडरिंग, माई रिकमेंडेशन दैट वुड बी दैट ही शुड कंसिडर नोएडा एक्सटेंशन। 4 प्राइमरी रीजंस हैं इसके कारण। एक
तो लार्ज लैंड पार्सल्स अवेलेबल हैं जिसकी बिकॉज ऑफ विच डेवलपर्स बड़े प्रोजेक्ट करेंगे, बेटर एमिनिटीज मिलेंगे इनको। दूसरी बात यह है दीज प्रोजेक्ट्स जो नोएडा एक्सटेंशन जो है इट इज विद इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ग्रेटर नोएडा एंड नोएडा सिटी सेंटर। तीसरी बात जो है जो प्रपोज्ड मेट्रो है that is actually going to be quite close to the Noida extension, so that is going to be a big plus point. और last but not the least, Noida extension की में water का जो availability है, I believe it is one of the best in the country. So considering all this, he should be looking at Noida extension as a potential. Projects he can consider in this area are Supertech का जो development है, Eco Village, Patel Infra का Neo Town, JM Housing का JM Flora, और अर्थ इंफ्रा का अर्थ टाउन एंड पंचशील ग्रीन फेज 2। all the 2-bedroom apartments are roughly between 900 to 1200 square feet and price range 26 से 31 लाख तक मिल जाएगा। बिल्कुल, यानी हेमंत जिस तरह से राव साहब ने यहाँ पर आपको बताया कि जो आपका बजट है उस लिहाज से आप नोएडा एक्सटेंशन का रुख कर सकते हैं। मानेसर या फिर गुड़गांव या फिर द्वारका एक्सप्रेस वे में काफी लिमिटेड प्रोजेक्ट्स फिलहाल मौजूद हैं। ऐसे में नोएडा एक्सटेंशन एक अच्छा विकल्प हो सकता है निवेश के नजरिए से। काफी सारी वजह भी उन्होंने बताया कि क्यों यहाँ पर निवेश करना चाहिए। यहाँ पर ग्रेटर नोएडा से काफी करीब है, नोएडा सिटी सेंटर से भी काफी करीब है, काफी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, काफी सारे प्रोजेक्ट इलाके में मौजूद हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एमिनिटीज जो है गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर काफी अच्छी रहने वाली है। और इसके अलावा अगर बात करें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आप ऑप्ट कर सकते हैं अपने बजट के अंदर, तो आपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुपरटेक का इको विलेज है, यहाँ पर आप रुक कर सकते हैं। 30 लाख के आसपास आपको यहाँ पर 2 BHK मिल जाएगा। इसके अलावा भी कई बिल्डर्स यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी डेवलप कर रहे हैं। पंचशील ग्रीन 2 का रुख आप कर सकते हैं, यहाँ भी 25 लाख के बजट में आपको 2 BHK मिल जाएगा। इसके अलावा पटेल न्यू टाउन है और साथ ही साथ आप अर्थ टाउन का भी रुख कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला भी ईमेल है हमारे पास जसविंदर सिंह का चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ के प्रॉपर्टी बाजार पर इनका सवाल है। राव साहब जानना चाहते हैं कि जीरकपुर इलाका इन्होंने कंसिडर किया है और रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ये सर्च कर रहे हैं। बजट इनका 35 लाख है, तो क्या इस बजट में जीरकपुर में इनको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी मिल सकती है? दीपाली जी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इनका जो डेस्टिनेशन है जीरकपुर वो इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग Tier 3 सिटी है और यू नो इट इज ऑल्सो नोन एज द टारगेट, इट इज द वेडिंग कैपिटल ऑफ पंजाब। प्राइमरली लास्ट 2004 से यहाँ का प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ता गया है। 2 रीजंस, वन ये जो जीरकपुर है अंबाला और चंडीगढ़ हाईवे पर है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ का जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत जल्दी डेवलप हो गया है। 2 मेन प्रोजेक्ट्स आई कैन कंसिडर, आई वुड रेकमेंड टू हिम विच आर रेडी टू मूव इन। एक अंसल्स का है जो नेशनल डेवलपर है, उनका वुडबरी अपार्टमेंट्स है, और दूसरा फॉर्चून इंडिया है, उनका प्रोजेक्ट है रिगालिया। दोनों ही प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं। और वन पॉइंट आईड लाइक टू हाईलाइट, फॉर्चून इंडिया का जो पेरेंट कंपनी है दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इन दैट एरिया कॉल्ड InSwift एंड सो बोथ द डेवलपर जो अंसल्स हैं, फॉर्चून है, दोनों रेप्यूटेड हैं। और दूसरी बात, यहाँ 2 bedroom अपार्टमेंट्स आर इन द रेंज ऑफ 1100 to 1700 स्क्वायर फीट और प्राइस जो है 30 लाख के करीब है। जी राव साहब, जीरकपुर के बारे में आपने बताया फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया है चंडीगढ़ में, लेकिन हमारे और भी कई व्यूअर्स होंगे जो चंडीगढ़ के प्रॉपर्टी बाजार में निवेश करने का प्लान कर रहे होंगे या फिर रहने के लिहाज से प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, उनके लिए जानना चाहेंगे और कौन से इलाके यहाँ पर निवेश के लिहाज से या फिर खरीदने के लिहाज से बेहतर हो सकते हैं, जहां पर विकास तेजी से हो रहा हो या फिर जहां पर इन्वेस्टमेंट गोइंग फॉरवर्ड अच्छा हो सके? Bapat or Kalka Road would be the two major locations which I would recommend strongly. Primarily because this whole area social infrastructure is really improving, and one of the important point जो Bapat का है, the airport is quite close by, so it is within 5 kilometers from this location. So I would recommend Bapat or Kalka as 2 destinations for चंडीगढ़ एरिया। जी बिल्कुल, यानी जसविंदर, सबसे पहले अगर आपके सवाल की यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर जीरकपुर में जो आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं 30 लाख के बजट के आसपास आपको मिल जाएगा। वुडबरी अपार्टमेंट से यहाँ आप रुक कर सकते हैं। रेगिलिया टावर है, यहाँ भी आपको 30 लाख में 2 BHK मिल जाएगा। और इसके अलावा दूसरे व्यूअर्स की जानकारी के लिए भी हम बताना चाहेंगे कि चंडीगढ़ के प्रॉपर्टी बाजार में आप निवेश करना चाहते हैं तो कालका या फिर बापट जो इलाका है यहाँ विकास तेजी से हो रहा है, निवेश के नजरिए से आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, वापस लौटेंगे तो कुछ और कॉलर से बातचीत करेंगे। आप देखते रहिए मनी गुरु।
देख रहे हैं मनी गुरु और आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉलर से बातचीत करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आज के शो में हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी बाजार की। प्रॉपर्टी से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं श्रीनिवास राव, सीईओ वेस्टर्न ग्रुप बेंगलुरु स्टूडियो से। लेकिन एक बार फिर इस शो में शामिल होने का तरीका आपको बता देते हैं कि प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी सवाल आपके पास है, हमारे एक्सपर्ट्स की आप एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप ईमेल और SMS के जरिए शो के साथ जुड़ सकते हैं। maniguru@zenetwork.com पर अपने सवाल आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रॉपर्टी लिखकर अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। अगले कॉलर तरुणेश कुमार लखनऊ से फोन लाइन पर हैं। तरुणेश नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैडम, मेरा सवाल ये है कि मैं लखनऊ में 25 to 26 लाख फ्लैट प्रॉपर्टी देख रहा हूँ जी, जिसमें मैं बेसिकली मेरा ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट और टैक्स सेविंग का पर्पज है जी। आपके कोई पर्टिकुलर इलाका है जो सोचा है निवेश के लिए, या फिर आप कहीं भी लखनऊ में निवेश कर सकते हैं? नहीं, मेरा जैसे शहीद पथ है, यहाँ पे शहीद पथ पे हो या फिर फैजाबाद रोड पे हो या अंचल में भी अगर ट्रेड में मिल जाता है तो मिल जाएगा। बिल्कुल, जाने थे हम एक्सपर्ट से। राव साहब लखनऊ में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं निवेश के नजरिए से, 25-26 लाख का इनका बजट है। 2 BHK फ्लैट भी ले सकते हैं या फिर कोई लैंड भी अपने कंसिडरेशन में ऑप्ट कर सकते हैं। अमर शहीद पथ के बारे में उन्होंने बताया, ये एक एरिया है जो उनको निवेश के नजरिए से अच्छा लग रहा है। आपका क्या व्यू होगा? तरुणेश जी, बेसिकली अगर आप CBD ऑफ लखनऊ देखेंगे तो जो हजरतगंज है, सिविल लाइंस है, जो मॉल एवेन्यू है, वो पूरा सैचुरेटेड हो गया है। और अगर आप सबर्बन एरियाज देखोगे जैसे गोमती नगर, इंदिरा नगर, वो भी बहुत एक्सपेंसिव हैं और आपके बजट से ज्यादा है। सो माय रिकमेंडेशन वुड बी टू लुक एट द रोड्स दैट लीड टू द हाईवे, रायबरेली की तरफ हो, सीतापुर की तरफ हो, सुल्तानपुर की तरफ हो या फैजाबाद की तरफ, जो आपकी प्रेफरेंस भी है। जैसे आपने कहा, हमारी जो ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शन हमने चूज किया है। एक तो अंसल है, बड़े डेवलपर्स भी हैं, उनका अंसल डायमंड जो फैजाबाद अमर शहीद पथ पे है, वहां आपको 26 से 25 to 34 lakhs में मिल जाएगा। 2 bedroom अपार्टमेंट ऑफ अबाउट 960 to 1200 square feet। इनके अलावा वी हैव चोजन ऑन फैजाबाद रोड 2 प्रॉपर्टीज, एक गोयल इंफ्रा का है जो गोयल हाइट्स है और दूसरा अर्थ इंफ्रा का है जो अर्थ गरोंडा है। दोनों प्रॉपर्टी अगेन बिटवीन 25 to 48 lakhs में आपको मिल जाएगा एंड रफली 1100 से 1200 स्क्वायर फीट का आपको अपार्टमेंट साइज है। बिल्कुल, यानी तरुणेश, राव साहब ने आपको यहाँ पर बताया कि 2 प्रॉपर्टीज इनफैक्ट यहाँ पर आपको बताई हैं। अंसल पैराडाइज डायमंड है, गोयल हाइट्स है, यहाँ आप रुक कर सकते हैं। 900 से लेकर 1200 स्क्वायर फीट तक का एरिया आपको मिल जाएगा और लगभग यहाँ पर 25 से 48 लाख के बजट में प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगला ईमेल है हमारे पास SK सिन्हा का दिल्ली से। दिल्ली में इन्वेस्टमेंट ये करना चाहते हैं। द्वारका इन्होंने कंसिडर किया है निवेश के लिए, 3 BHK खरीदना चाहते हैं। दरअसल इनको खुद के रहने के लिए प्रॉपर्टी चाहिए, बजट इनका 1 से 1.25 करोड़ है। राव साहब द्वारका में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं 3 BHK, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ विकल्प इनके पास मौजूद हैं। साथ साथ सबसे पहले इनफैक्ट आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, द्वारका निवेशकों को, खरीदारों को काफी पसंदीदा विकल्प एक बना हुआ है, क्या मुख्य वजह है, आपको क्या लगता है? साथ ही साथ SK सिन्हा जिनका सवाल है द्वारका के ऊपर, इनके लिए आपकी क्या राय होगी? पहली बात तो जो द्वारका है, देर इज वेरी लिमिटेड न्यू डेवलपमेंट्स कमिंग देयर। सो सिन्हा साहब का जो बजट है 1 to 1.2 करोड़ जो उन्होंने बताया है, उस हिसाब से देखा जाए तो जो अगर द्वारका में ही इनको चाहिए, देन ही विल हैव टू लुक एट अपार्टमेंट्स that are available on resale। 2-3 प्रोजेक्ट हैं जो हमने कंसिडर किया है इनके बजट के हिसाब से। एक पंचशील का प्रोजेक्ट है जो सेक्टर 13 में आता है और दूसरा आशीर्वाद जो सेक्टर 12 में है और हार्मनी जो सेक्टर 23 में है। ये तीनों प्रोजेक्ट जो हैं ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं एंड हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर द लास्ट 2 to 3 years एंड हियर इफ यू कंसिडर रीसेल में आपको फ्लैट्स बिटवीन 1 to 1.2 करोड़ मिल जाएंगे। बट my advice to Sinha Saab would also to consider the Dwarka Expressway, जहां 5 प्रोजेक्ट हमने आइडेंटिफाई किया है। रहेजा का 2 प्रोजेक्ट हैं, रेवांता और रहेजा वेदस, और अंसल का हाईलैंड पार्क है, इंडिया बुल्स का सेंट्रम है और महिंद्रा का ऑरा फेज 3 है। सारे जो प्रोजेक्ट हैं तो 300 से 2800 स्क्वायर फीट का आपको मिल जाएगा, 2 to 3 BHK एंड एवरेज प्राइस जो है 80 lakhs to 1.2 करोड़ है। वन ऑफ द मेन रीजन जो मैं द्वारका एक्सप्रेसवे का सजेस्ट इनको कर रहा हूं इज बिकॉज एक तो इनकी
because these are all newer developments, newer facilities, newer amenities, so obviously very good for the money that he's spending. Second, all reputed developers are now building projects in Dwarka expressway, and one of the most important thing is the connectivity. जो metro station जो है, that is also quite close by. So considering all this, I would request Sinha साहब to also consider Dwarka expressway as one of his options. बिल्कुल, यानी अगर द्वारका ही स्पेसिफिकली आपको चाहिए तो डीसीएल प्रॉपर्टी के काफी लिमिटेड ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद है। कुछ नेम्स यहाँ पर राव साहब ने सजेस्ट किया आपको, लेकिन सजेशन आपके लिए भी है कि द्वारका एक्सप्रेसवे का भी रुख आप कर सकते हैं। कई रिप्यूटेड बिल्डर्स की प्रॉपर्टी यहाँ पर डेवलप हो रही है, कनेक्टिविटी काफी अच्छा है, इस इलाके का तेजी से विकास हो रहा है। गोइंग फॉरवर्ड कैपिटल वैल्यू एप्रिसिएशन भी आपको काफी अच्छा मिल सकता है। अगर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो यहाँ पर 3 BHK के ऑप्शंस अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लगभग 80 लाख से 1.25 करोड़ के बीच प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। फ्यू नेम्स यहाँ पर राव साहब ने आपको बताया, आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर अमित जयपुर से हैं फोन लाइन पर। अमित नमस्कार, सवाल पूछिए अपने। नमस्कार जी। जी सवाल मेरा पूछिए। सवाल है कि मैं 35 से 40 लाख का इन्वेस्ट करना चाहता जी। हूँ, और फ्लैट और लैंड के ऊपर, या तो फ्लैट या लैंड। किस शहर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अमित? जयपुर में जी। और इसमें जैसे सिरसी रोड है, अजमेर रोड है, जगतपुरा है, आगरा रोड है और कुक्कस में दिल्ली है। तो किस जगह के ऊपर हमें जाना चाहिए जहाँ पे 5 साल का मेरा विजन है इसको लेते हुए? बिल्कुल, राव साहब जयपुर में प्रॉपर्टी ये लेना चाहते हैं। लगभग 40 लाख का इनका बजट है। फ्लैट भी खरीद सकते हैं, अगर इनको कोई प्लॉट मिलता है तो वो भी ये ले सकते हैं। निवेश का बेसिकली इनका नजरिया है, 5 साल का व्यू है। कुछ इलाके यहाँ पर इन्होंने सजेस्ट किए जो ये कंसिडर कर रहे हैं खरीदने के लिए। टोंक रोड है, अजमेर रोड है, जगतपुरा इन्होंने बताया, सिरसी रोड है। आपका क्या व्यू होगा? दीपाली जी, जो सारे लोकेशन जो whatever he has suggested, these locations are extremely good. One of the plus points of Jaipur is that real estate is really booming there, and this is also because इनकी जो connectivity है across Jaipur, lot of infrastructure developments have happened because of which connectivity is extremely good. So across Jaipur, generally real estate is booming. मेरे हिसाब से माय पर्सनल चॉइस वुड बी जगतपुरा एंड टोंक रोड। 3-4 मेन रीजंस हैं उसकी वजह से। एक तो प्रॉक्सिमिटी है, प्रॉक्सिमिटी टू द 200 फीट बाईपास रोड है। दूसरी बात, एयरपोर्ट इज ऑन द सेम रोड। ऑल्सो इट इज प्रॉक्सिमिटी टू इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स लाइक सीतापुरा एंड मालविया, एंड social infrastructure जो है in and around this area is really well developed and developing too. So considering all of this, I would recommend Tonk Road and Jagatpura. एक और बात मैं कहना चाहता हूं, अगर आपकी जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में आपका जो रिटर्न्स, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग हायर रिटर्न्स, माय रिकमेंडेशन वुड बी टू गो टू जगतपुरा एंड टोंक रोड। द रेस्ट ऑफ द एरियाज आर ऑल्सो गुड, बट आप जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है दैट इज गोइंग टू टेक लॉन्गर इन दीज एरियाज कंपेयर टू जगतपुरा एंड टोंक रोड। बिल्कुल, यानी अमित जिस तरह से राव साहब ने यहाँ पर बताया, जिन भी इलाकों का आपने जिक्र किया ये आपकी नहीं, इनफैक्ट ज्यादातर निवेशकों की, ज्यादातर खरीदारों की पसंद फिलहाल बने हुए हैं। लेकिन राव साहब ने जिस तरह से यहाँ पर आपको रेकमेंड किया कि अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अच्छे रिटर्न्स आप पाना चाहते हैं तो जगतपुरा और टोंक रोड निवेश के लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं। वजह उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट यहाँ से काफी नजदीक है और 200 फीट बाईपास रोड काफी करीब है, इंडस्ट्रियल एरिया भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी पर है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर कैपिटल वैल्यू एप्रिसिएशन दूसरे इलाकों के बजाय यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल सकता है। बाकी इलाके भी निवेश के नजरिए से बेहतर है, लेकिन यहाँ पर आपको जो होराइजन है वो लॉन्ग टर्म रखना होगा, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के बजाय। और अभी रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, वापस लौटेंगे, कुछ और कॉलर से बातचीत करेंगे। आप वहीं में जाएगा, देखते रहिए मनी गुरु, क्योंकि आज के शो में हम बात करें प्रॉपर्टी बाजार की। आप देख रहे हैं मनी गुरु, आज के शो में हम बात करें प्रॉपर्टी बाजार की। प्रॉपर्टी पर आपके सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं बेंगलुरु स्टूडियो से श्रीनिवास राव, CEO वेस्ट एंड। और एक बार फिर शो में शामिल होने का तरीका आपको बता देते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप ईमेल और SMS के जरिए शो के साथ जुड़ सकते हैं। moneyguru@zenetwork.com पर आप ईमेल करें, साथ ही साथ आप SMS भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी लेकर अपना सवाल आप लिखिए और भेज दीजिए 575755। और आगे बढ़ते हैं, अगला ईमेल है हमारे पास मंदर का वडोदरा से। राव साहब वडोदरा में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, 2000 स्क्वायर फीट का एरिया स्पेसिफिकली इनको चाहिए। इंडिपेंडेंट हाउस इनफैक्ट सर्च कर रहे हैं, बजट 60 लाख है। दीपाली जी, मंदर साहब 60 लाख का बजट बोल रहे हैं, स्पेशली इन बड़ौदा। इट इज वन ऑफ द
most developed cities in Gujarat. बहुत सारे डेवलपमेंट्स शुरू हो गए हैं, बहुत सारे लोकल एज वेल एज नेशनल डेवलपर्स यहाँ प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे हैं. इंडिपेंडेंट विलाज और हाउसेस का दोनों प्रोजेक्ट्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे. हमने जो कंसिडर किया है इनके बजट के हिसाब से, दो भायली रोड इज आवर प्रिफर्ड डेस्टिनेशन एंड सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको यही मिल रहा है. सो माई रिकमेंडेशन वुड बी ऑन द भायली रोड. Two developments that I have in mind for him. One is the Pacifica Groups, who are a national developers project called Madrid County, and the other one is Pratham, who is a local developer but who's done a lot of projects there. Unka Pratham Vistas. Both projects are in the range of 50 to 55 lakhs and 3 to 4 BHKs ranging from 1900 to 2500 square feet. Again, I will say Bailey Road. These two developers are my preferred recommendation. But in terms of the price, it is 50 to 55 lakhs. बिल्कुल, यानी 2000 स्क्वायर फीट एरिया और आपका बजट जो है 60 लाख का, दोनों को ही कंसिडर करते हुए दो एरियाज यहाँ पर राव साहब ने रेकमेंड किए हैं. आप भयाली रोड का रुख कर सकते हैं, साथ साथ अकोटा इलाका का भी रुख कर सकते हैं. दो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर इनको आपको सजेस्ट किए. पैसिफिक ग्रुप का मैड्रिड काउंटी प्रोजेक्ट है, यहाँ पर 55 लाख के बजट में आपको 2 स्क्वायर फीट का यहाँ पर आपको घर मिल जाएगा. वहीं प्रथम उपरम एक प्रोजेक्ट है, यहाँ पर भी 1894 स्क्वायर फीट का एरिया मिलेगा, लगभग 60 लाख में आपको घर मिल जाएगा. और आज जितने ही कॉलर्स इस शो में शामिल कर पाएंगे. शुक्रिया राव साहब शो के साथ जुड़ने के लिए और सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए. और इसी के साथ फिलहाल मनी गुरु में इतना ही. अगला कार्यक्रम होगा 8 PM स्पेशल. आपको ही मचाएगा. देखते रहिए ज़ी बिज़नेस.